रहा है और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग रूटीन। वैसे तो मैंने कई बार शेयर किए हैं बट स्कूल ओपन होने के बाद में फर्स्ट टाइम ये शेयर कर रही हूँ। तो तो बस आज दिन में कुछ खास बना नहीं था। हमने शाम को मतलब स्कूल से आते थे 3 o'clock मतलब 4 o'clock हो जाते हैं खाना खाते खाते। तो उस टाइम पे ना चावल वगैरह दाल वगैरह ऐसा खाने का मन नहीं करता है कि ठंडे ठंडे मतलब 4 बजे चावल दाल ये सब खाओ। वैसे तो मैं बनाती हूँ बट कभी कभी मन नहीं करता कि खाओ। तो आज हम लोगों ने पिज्जा मंगवा लिया था, वही खा लिए थे। तो अगर दिन में कुछ ऐसी चीजें खा लेते ना जो बाहर से मंगाओ और खा लो तो फिर रात को मन करता है कि एकदम घर का मतलब थोड़ा सा हल्का कुछ खाने का मन करता है। तो वही आज मैं रात में एकदम सिंपल सा डिनर बना रही हूँ और वो है ये चने दाल, मतलब चने की दाल है और बनाऊंगी मैं रोटी। बस मतलब और कुछ नहीं बनाऊंगी मैं डिनर में, बस दाल और रोटी बनाने जा रही हूँ। क्योंकि दिन में दोपहर में अगर ये सब बाहर की चीजें खा लो तो एकदम रात में कुछ भी हैवी खाने का मन नहीं करता, मतलब सिंपल ही लगता है कि और कितना खाते हैं। अभी बच्चे आएंगे, अभी शाम को वेद नीचे गया खेलने, तो वो आएगा तो अभी दूध पिएगा, मतलब बिस्किट्स वगैरह लेगा या मतलब जो भी थोड़े बहुत जो भी खाना होता है तो वो खा लेता है। तो उसके बाद उसको इतनी भूख भी नहीं रहती है। फिर 9 o'clock तक हम खाना खा लेते हैं क्योंकि स्कूल मॉर्निंग सुबह जल्दी उठना रहता है। तो फटाफट डिनर करते हैं और सो जाते हैं, मतलब बच्चों को सुला देते हैं ताकि मतलब नींद अच्छे से पूरी हो जाए। तो इतनी भूख भी नहीं रहती है। तो वही बस मैं बना रही हूँ सिंपल सी दाल एंड रोटी। तो चलो फिर मैं अब शेयर करती हूँ अपना इवनिंग रूटीन कि क्या क्या मतलब अभी से लेके खाना बनाने तक और रात के सोने तक मैं क्या क्या करती हूँ। तो आप भी देखते रहो बस मैं क्या क्या करती हूँ। और बस यहाँ पे मेरे किचन में जो गूगल है ना उसमें गाना चल रहा है तो उसी पे मैं डांस मतलब अपना कुकिंग भी हो रहा है और मतलब थोड़ी मस्ती भी हो रही है। क्योंकि खाना बनाते टाइम गाना वाना ना चले तो मज़ा नहीं आता, मतलब मन नहीं लगता कि बनाते रहो, तो इसलिए और गाने ये चलते जो रहते डब्बे हैं। है ना, ये जो डब्बा है ये मैं अमेजोन से मंगवाई थी। इसका कोई ब्रांड नहीं है, उसमें आप देखना, उसमें आप सर्च करना अमेजोन ब्रांड से बहुत सारी चीजें मिलती है। तो मैं बस जस्ट ऐसे ट्राई करने के लिए मैंने मंगाए थे कि देखती हूँ। और इतना प्यारा डब्बा है ना, इसमें हल्दी मिर्ची वगैरह रखने के लिए बहुत ही सुंदर है। और इसकी लीड भी है ना एकदम मतलब इजिली ओपन भी हो जा रही है और अच्छे से, मतलब बहुत अच्छे से ये बंद भी हो जा रही है। और बहुत ही सस्ते में, मतलब 180 के करीब या 189, मतलब कुछ ऐसे 80-90, मतलब ऐसे मुझे एक्यूरेट याद नहीं है बट 200 के अंडर में ही है। ये 4 पीस है इसमें। और ये मतलब मसाले डालने के लिए बहुत ही अच्छा, मतलब मैंने बहुत सारे डब्बे मंगाए पर ये मुझे देखो कितने अच्छे से बंद भी हो जाती है बहुत अच्छे से। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मस्ट बाय। और ये सारे डब्बे जो है मेरे पुराने हो गए, मतलब पहले ऐसे ही मैंने टेम्पररी मतलब इसमें डाल रखे थे पर मुझे सबको चेंज करना है, बट क्लीन करके चेंज करना है। और मैंने एक को क्लीन करके उसमें हल्दी पाउडर डाल दिया था ताकि मैं ट्राई करना चाहती थी कि सही है कि नहीं है, बट मुझे अच्छी लगी। अब मैं और मुझे सबको क्लीन करना है, देन उसके बाद उसमें सारे मसाले फिल करूँगी। जो भी है, हल्दी है, मिर्ची है, धनिया पाउडर है, गरम मसाले, मतलब इस टाइप के जो भी होते हैं। और ये जो एक मसालेदानी आती है मसाले वाली जो आती है, इसमें मैंने बहुत सारे मसाले भर रखे हैं। तो इसमें छोटे छोटे जो मेथी जीरा मतलब जो खड़े मसाले होते हैं ना वो सब इसमें भर रखे हैं। तो मुझे ये सब डब्बे चेंज करने हैं, सबका अलग से फिर से मसाले, सबको अच्छे से डब्बे को क्लीन करके सब में मसाले फिल करने हैं। और यहाँ पे मैं एकदम सिंपल सा दाल बना रही हूँ। उसमें मैंने सिर्फ प्याज और थोड़े से जीरा और गरम मसाले, जो खड़े गरम मसाले वो मैंने डाले। उसके बाद मैंने उसमें दाल डाल दी और उसके थोड़े से मसाले जैसे हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब डाल के नमक डाल के बस हो गया। मतलब इससे बहुत अच्छा, टमाटर भी नहीं डालना चने की दाल में। अगर आप डालोगे ना तो वो जो तड़के वाली जो ढाबा स्टाइल जो होती है ना वो फिर नहीं आता है। अगर टमाटर डाल दोगे तो वो फिर दूसरी दाल से, अरहर की दाल है उन सब में डालो तो फिर अच्छी बनती है, लेकिन अगर इसमें टमाटर डालोगे तो फिर टेस्ट उतना सही नहीं होता है। तो कभी ट्राई करना विदाउट टमाटर, बस मतलब ओनियन डालने हैं और जिंजर गार्लिक पेस्ट अगर आप डालना चाहते हो तो वो डाल सकते हो, फिर उससे अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ी सी हल्दी मिर्ची और धनिया पाउडर, मतलब ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना। और बहुत अच्छी गाढ़ा गाढ़ा बनाओ, रोटी के साथ खाओ, बहुत यम्मी लगती है।
और सबसे अच्छी बात है कि अगर आपके पास टाइम ना हो तो 10 मिनट्स मतलब बहुत ही कम टाइम में ये बन भी जाती है, बहुत ही कम टाइम में बनती है, तो बिल्कुल भी इसमें टाइम नहीं लगता। और यहाँ पे वेद कर रहा है ऑनलाइन क्लास तो ये स्कूल की क्लास नहीं है, ये इवनिंग को कर रहा है, और पता भी है सीक्रेट है कि उसके टीचर कौन है तो मैं बता ही देती हूँ, उसके टीचर हैं उसके पापा और ये यहाँ पे सब दोनों लॉलीपॉप खाने में लगे हुए थे, तो मैंने बोला पहले खा लो देन पढ़ाई स्टार्ट करो। लेकिन बच्चों को कभी कभी जिद हो जाता है ना कि हाँ नहीं मुझे अभी चाहिए अभी, तो वही लेके बैठा हुआ था। और ऐसे कोई टीचर होते तो अलाउ नहीं करते, लेकिन जब पापा ही हैं तो फिर तो थोड़ी बहुत मस्ती चलती है। तो एक्चुअली मेरे हस्बैंड अभी यहाँ हमारे साथ में नहीं है, तो मतलब वो कहीं बाहर गए हैं थोड़े टाइम के लिए, इसलिए वो ऑनलाइन इसको टीच कर रहे हैं कि मतलब इतना थोड़ा बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड हो जाए और इसी बहाने बच्चा थोड़ा पढ़ भी ले। और यहाँ पे बस रात मतलब शाम हो चुकी है, डिनर वगैरह हो गया था, मतलब मैंने जो दाल बनाई थी रोटी वो हमने डिनर कर ली थी। और यहाँ पे मैं काट रही हूँ पपाया। एक्चुअली क्या है ना कि जब पपाया काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और सुबह मॉर्निंग को मुझे फ्रूट्स में यही देना था, तो फिर सुबह सुबह उठो, फिर एक तो खुद नींद मेरा मन भी नहीं करता कि हाँ पपाया काटो, तो मैं रात को ही काट के ये सब रख देती हूँ, मतलब एक बॉक्स में भर के रख देती हूँ, बस उनके लंच बॉक्स में मुझे डालना रहता है। क्योंकि एप्पल वगैरह है ना, तो एप्पल ईजिली मतलब फटाफट आप काट सकते हो, बट पपाया काटने में बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए मैं रात को ही ये सब काम करके रख देती हूँ, ताकि सुबह फिर उठने का मतलब वो टेंशन ना रहे कि हाँ जल्दी जल्दी उठना है और ये सब काम भी करना है, क्योंकि और भी लंच बनाना रहता है, सिर्फ फ्रूट्स तो देना नहीं होता है, तो ये सब काम मैं रात को ही कर लेती हूँ। और यहाँ बस डिनर ख़त्म करने के बाद, डिनर हो गया था हमारा, तो यहाँ पे फिर मैं वेद का बैग चेक कर रही हूँ, क्योंकि स्कूल से जब भी आता है ना तो उसमें कुछ ना कुछ पेपर, मतलब बच्चों के साथ जो प्ले करता है ना, कभी कलर कर लिया कभी कुछ, मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें उसमें रहती है। उसके साथ साथ उसके अलमनक भी चेक करनी थी, अलमनक मतलब जो डायरी होती है ना वो, कि आज टीचर ने क्या भेजा है, क्योंकि कुछ होमवर्क भी डायरी में रहता है। ऐसे तो गूगल क्लासरूम पे भी आता है, पर डायरी में भी रहता है, और डायरी में ईजी रहता है देखना, तो मैं फटाफट मतलब उसको देख लेती हूँ कि आज क्या क्या होमवर्क करवाना है। तो डिनर ये सब चेक करना था कि टीचर ने कुछ लिखा है या फिर जो भी, अगर मुझे कुछ यहाँ से बोलना होता है तो मैं उसमें उसी टाइम पे ये सब लिख के रात को ही रख देती हूँ। तो बस यही है शाम की ड्यूटी, और उसके सारे होमवर्क कराने और ये सब चेक करना, मतलब ये सब ही इवनिंग को हमारा रूटीन रहता है। तो बस वही बैठ के मतलब तसल्ली से मैं देख रही थी कि हाँ पहले देख लेती हूँ और फिर उसके बाद उसको बैठ के होमवर्क वगैरह करा दूँगी। और देन उसके साथ साथ उसके लंच बॉक्स भी अभी तक मैंने बैग से निकाले नहीं थे, जब स्कूल से आया था, तो कभी कभी तो सेम टाइम पे निकाल देती हूँ, बट कभी कभी अगर कहीं चले गए, नीचे चले गए या किसी काम में बिजी हो जाते तो फिर नहीं निकाल पाते, तो वही साथ में लंच बॉक्स वगैरह भी खाली कर रही थी। और मैं इसको अभी अलग से नहीं दे रही हूँ ना, क्योंकि ये मुझे लगता है कि कहीं थैला ये टिफ़िन छोड़ के ना आ जाए, इसलिए मैं साथ में बैग में ही दे देती हूँ। और ये देखो यहाँ ये बदमाश क्या कर रहे हैं नॉटी नॉटी बच्चा। एक्चुअली इसको थोड़ी सी कोल्ड हो गई है, तो मैंने बोला है कि थोड़ा सा स्टीम ले लो। देखो इसके नखड़े देखो कैसे ड्रामे कर रहा है। और अब आ गया ये होमवर्क करने, तो वहाँ पे मैंने थोड़े से भगोने, तो जो बर्तन होता है ना उसमें मैंने उसको पानी को गर्म करके विक्स डाल के उसको स्टीम देने के लिए कहा था, क्योंकि मेरे पास जो स्टीमर था वो ख़राब हो चुका था, मतलब वो पहले था लेकिन वो ख़राब हो गया। तो फिर हमने मतलब अभी बाय करना है, तो जब तक मैं बाय करूँगी तब तक तो कोल्ड है, ऐसा नहीं है कि हाँ चली जाएगी,
तो मैंने बोला कि चलो अभी इसी से काम कर लो, जब तक आएगी तो उसके बाद फिर अपना करते रहना, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छे से अगर टॉवेल से ढक के करो ना पॉट में, तब भी बहुत अच्छे से हम स्टीम ले सकते हैं। और यहाँ पे देखो ये मतलब पढ़ाई के टाइम पे भी इसके नखरे स्टार्ट रहते हैं। और सब काम ख़त्म होने के बाद ख़त्म होने के बाद नहीं, ख़त्म करने के बाद, क्योंकि अपने ऑटोमेटिकली तो ख़त्म होती नहीं है। तो वेद भी सो गया है, अब वो उसको मैंने खाना खिला के होमवर्क करा के उसका सब कुछ करके वो सो गया, उसको मैं सुला के आई। और यहाँ पे ये दूध गर्म कर रही हूँ, हल्दी वाला दूध, क्योंकि जो शुभ है, जो बड़ा वाला बेटा है मेरा, तो उसको भी मतलब अभी सीज़न चेंज हो रहा है ना, तो सबको थोड़े बहुत, अभी तो उसको है नहीं, बट इससे पहले उसको फीवर और कोल्ड वगैरह आ गया था। तो वही मैंने उसको ना रात को दूध तो ऐसे देती थी, पर हल्दी वाला दूध नहीं देती थी। तो इधर मैंने उसको ना हल्दी वाला दूध देना स्टार्ट किया है, मतलब सब काम जब ख़त्म हो जाए उसके बाद रात को उसको हल्दी वाला दूध में पिलाती हूँ, ताकि मतलब सही रहे कोल्ड में। अभी बारिश वारिश के टाइम पे ना अच्छा रहता है, हल्दी तो फ़ायदा ही करता है। तो वही मैं उसके लिए दूध बना रही हूँ यहाँ पे। तो ये लास्ट काम है, उसको दूध दे के आते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। मतलब पहले बच्चों का काम ख़त्म करो, फिर देन अपने बारे में सोचो, कि ताकि दोनों सो जाए, क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता है। हम तो अगर नहीं भी नींद खुलती है तब भी हमें उठना ही है, क्योंकि मम्मा लोगों का तो काम ही यही है, मतलब मन करे ना करे लेकिन आपको उठना है। पर बच्चे को भी थोड़ी आलस होते रहती है, तो मैंने बोला कि चलो पहले इन लोगों का काम ख़त्म कर देते हैं, जल्दी जल्दी सो जाएंगे, फिर मैं अपना काम करूँगी। और फिर यहाँ पे मैं आ गई अपना गर्म पानी लेकर, क्योंकि रात को सोने से पहले और सुबह जब मैं उठती हूँ मॉर्निंग को, तो उस टाइम पे भी मैं गर्म पानी पीती हूँ, क्योंकि वही है, बारिश के दिनों में सबका गला ख़राब रहता है। तो मैं कोशिश करती हूँ दिन में ऐसे ठंडा पानी भी पी लेती हूँ, बट रात को गर्म पानी, और सुबह मॉर्निंग में जब उठती हूँ तो गर्म पानी में पीती हूँ। तो वही जब दोनों सो गए थे, मतलब सुबह तो नहीं सोया था, वो दूध पी रहा था, क्योंकि वो बड़ा है ना, तो थोड़ा सा होमवर्क वगैरह उसके ज़्यादा रहते हैं, तो वो अपने रूम में बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था, और वेद तो सो ही गया था। उसके बाद यहाँ पे मैं दूसरे कमरे में आ गई हूँ, और आराम से टेबल चेयर पे बैठ के मतलब अपने पानी को एंजॉय कर रही हूँ। मैं रात को दूध नहीं लेती, क्योंकि मेरा मन नहीं करता खाना खाने के बाद इतना दूध का। चलो फिर इस व्लॉग को अब यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।